Hi guys, good morning. Welcome back to my channel अकील्स एनेक्डोट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहले भी लाइक किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा और इस बार भी कर लीजिए। और मैं फिर से आपको वहाँ ले आया हूँ जो जगह मुझे बहुत पसंद है। उम्मीद करता हूँ कि शहर में रहने के बाद, बहुत सारे कंक्रीट जंगल देखने के बाद ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को अच्छी लगेंगी और आपकी आँखों को ठंडक देंगी। बिकॉज़ इस तरह के खेत और ये सब चीज़ें तो हम लोग जब एक बार शहर में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं और वो मज़ा नहीं आता। जब हम इस तरह की सेटिंग देखते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए ये प्रॉपर खेत है। जी, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ओनली। एंड यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ हेरिटेज साइट है फॉर सम एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग। ऑफ कोर्स ये पूरा एरिया ही ज़्यादातर एक्सपेरिमेंटल फार्मिंग ही होता है, बट या जब हम उसके अंदर जाते हैं तो हम लोग को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो कैसा गुजरा आप लोगों का ये पिछला हफ्ता? ज़ाहिर है कि मैं भी समझता हूँ कि जिस तरह से मैं टीवी चैनल्स के बदल बदल के ये देखता रहा कि भाई कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, कौन सा पार्टी कितना अच्छा कर रही है और फाइनली किसी गवर्नमेंट बन रही है, यही सब रहा पिछले हफ्ते। और फाइनली जो गवर्नमेंट आई और मिनिस्ट्रीज़ वगैरह बटी, वो सब तो आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा। चलिए एक ये काम पूरा हुआ। अब जाहिर है कि वो लोग भी अपने अपने काम में लगेंगे और हम लोगों को भी अपने अपने काम में लग जाना चाहिए। बिकॉज़ ज़िंदगी तो वही है कि काम चलता रहे। तो अभी हम जो बात कर रहे थे एक्चुअली वो बच्चों से रिलेटेड ही थी, स्टूडेंट्स से रिलेटेड, और मैं उस पे ही रहना चाहूँगा कि जैसे अभी तो मान लीजिए एडमिशन्स वगैरह सब ने ज़्यादातर सिक्योर कर लिए होंगे। किसी को कॉलेजेस वगैरह अलॉटमेंट ही मतलब डिफरेंट जो आपकी स्ट्रीम्स होंगी आपने उसको ज्वाइन कर लिया होगा और अब आगे का कैरियर आपके हिसाब से और ऊपर वाले के करम से अच्छा बनेगा। लेकिन जो आखिरी मैंने बात की थी मैं उस पर फिर से आना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको रिपीटेटिव नहीं समझेंगे, क्योंकि इस चीज़ को जितना भी रिपीट किया जाए, कहा जाए, डिस्कस किया जाए, वो उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हम लोग, मैं बच्चों के हेल्थ की बात कर रहा हूँ एक्चुअली, कि बच्चों की हेल्थ जो है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उस पे ध्यान देना चाहिए। और अब मैं डायरेक्टली बच्चों से ही बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरी बात सुने और पेरेंट्स से मैंने बात कर ली है और अब बच्चों की बारी है। तो बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जो है ना, जिस उम्र से भी आप ये समझना शुरू करते हैं कि हाँ भाई हेल्थ के लिए हम कुछ कर सकते हैं या हमें कुछ करना चाहिए, तो अब जैसे आप 14-15 साल के हो गए, मतलब 10th स्टैंडर्ड के आसपास से आपका अपना एक वो होना चाहिए कि भाई हमारी हेल्थ के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वही कि एक घंटा आपको अपने लिए निकालना है, अपनी सेहत बनाने के लिए निकालना है, जिससे कि बाकी 23 घंटे आपके बेहतर गुजरें। ये बात हमेशा ये ध्यान रखनी चाहिए कि हम जितना अच्छी हेल्थ में होंगे हम उतना ही सारा काम
ठीक से कर पाएंगे। जब हम स्टूडेंट होंगे तो ज़ाहिर है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारे स्टडीज़ अच्छे होंगे, और बाकी जो हमारे स्पोर्ट्स में भी हमारा दिल लगेगा, हम स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप सिर्फ 1 घंटे आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप जॉग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी जिन चीज़ों में आपका दिल लगे वो आप कीजिए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप, अगर आप 14 साल के हो चुके हैं तो अब आप खुद प्लान कीजिए कि आपकी सेहत के लिए आप क्या कर सकते हैं। और जब आपकी सेहत अच्छी होगी, देखिए आप अगर ये सोचें कि भाई जब हम मॉर्निंग में 1 घंटा अपने बॉडी के लिए ज़रूर देंगे तो आप कर सकते हैं। आप कहीं भी रहते हो, आप कैसे भी, मतलब हॉस्टल में रहते हो या घर में रहते हो, अपार्टमेंट में रहते हो, इंडिविजुअल हाउसेस में रहते हो, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप मॉर्निंग में 1 घंटा अपने लिए निकाल सकें और जो मैंने बताया, वॉकिंग, जॉगिंग, योगा, एक्सरसाइज सब कर सकते हैं। और आजकल तो मतलब गवर्नमेंट ने भी अगर मैं ख़ास तौर से कर्नाटका गवर्नमेंट की बात करूं तो यहाँ पे तो जितने भी वो हैं पब्लिक प्लेसेस हैं, लाइक पार्क्स हैं या उस तरह की जगह हैं, वहाँ पे उन्होंने मतलब ओपन जिम्स बना रखे हैं। तो वहाँ आपको कोई फ़ीस नहीं देनी है, आप जाइए आराम से। इतना आप ज़रूर कर सकते हैं कि आपकी फ़िटनेस बरकरार रहे, उतना आप कर सकते हैं। तो उससे सबसे होगा क्या कि आपका पढ़ने में भी मन लगेगा, आपका कुछ काम करने में भी मन लगेगा, और आप अपना पूरा बाकी 23 घंटे, 1 घंटे की अगर आप मेहनत कर लेंगे तो बाकी 23 घंटे आपके अच्छे गुजरेंगे। तो ये चीज़ें, मतलब फ़िटनेस जो है आपकी, ये जो है आपकी फ़िटनेस जो है ये थोड़ी दिनों के, जैसे जैसे आपके क्लासेस बढ़ते जाएंगे और ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। और जब आप अपनी फाइनल एजुकेशन या क्वालिफ़िकेशन को कंप्लीट कर लेंगे, उस वक्त इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाएगी। आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, आप कुछ ना कुछ काम करेंगे रिलेटेड टू योर एजुकेशन एंड बैकग्राउंड। तो जब आप वो काम करेंगे, उस काम में जो सक्सेस है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर गुड हेल्थ। मतलब आप कुछ भी काम कर रहे हो, मतलब वी कैन टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए आप प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप पायलट हैं, आप कुछ भी हैं। देयर आर सो मेनी एवेन्यूज दीज डेज कि आप कहीं भी जा सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो जाहिर है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो एक बार फिर से बच्चों के लिए जो अभी इन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक आए हैं, और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने अपनी फाइनल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल कुछ भी कर लिया हो या किसी भी जॉब में एम्प्लॉयड हो गए हो, उन सब के लिए मेरी ये एडवाइस है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सेहत पे बहुत ध्यान दें। और हेल्थ आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ होना ही चाहिए, और आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस बहुत अच्छी होगी। आई विश ऑल ऑफ़ यू गुड लक, जिन्होंने या तो ज्वाइन किया है नए नए कोर्सेज या वो जॉब के लिए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा करें और सक्सेस पाएँ, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें और तरक्की करें। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हों, मुझे तो आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और फिर मिलेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर। ये जगह एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा यहाँ आ जाता हूँ। एनीवे, टेक केयर, बाय बाय।